मनोज ने आज ही अपने नए घर में शिफ्टिंग की थी। वो रात के लगभग 1 बजे अपनी टेबल पर लैपटॉप रखकर कोई कहानी लिख रहा था। उसकी पत्नी बिस्तर पर गहरी नींद में सोई हुई थी। मनोज ने अपनी टेबल पर एक लैंप जलाया हुआ था। अचानक उसके लैंप की लाइट फ्लिकर करने लगी और कुछ ही देर बाद लाइट अचानक बंद हो गई। अरे अब इस लैंप को क्या हो गया? जब भी काम करने बैठता हूँ इसे जरूर खराब होना होता है। मनोज ने लैंप के स्विच को बार बार ऑन ऑफ किया तो लैंप से छिट-छिट जैसी अजीब सी आवाज सुनाई दी। मगर तभी अचानक लैंप बहुत तेज रोशनी के साथ जल उठा। लेकिन उस रोशनी में मनोज ने जो देखा वो देखकर उसकी सांसें अटक गई। ठीक उसकी कुर्सी को पकड़े एक औरत उसे घूरते हुए जमीन पर बैठी थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने अपनी गर्दन को मरोड़ा और कसकर मनोज के हाथ को पकड़ लिया। मनोज ने डर से अपना हाथ छिटक दिया। तभी लैंप की रोशनी फिर से बुझ गई। मनोज हड़बड़ाकर अपनी कुर्सी से उठा और हांफता हुआ बड़ी ही तेजी में अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गया। उसकी सांसों की आवाज इतनी तेज थी कि बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही उसकी पत्नी की भी नींद टूट गई। उसने मनोज को हांफते हुए देखा तो वो भी घबरा गई। क्या हुआ आपको? आप इस तरह घबराए हुए क्यों हैं? आप ठीक तो है? नहीं, कुछ नहीं, बस एक डरावना सपना देख लिया। तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। वैसे भी घर में कल पूजा है तो जल्दी भी उठना है। मनोज ने शीतल को कुछ नहीं बताया। उसे लगा कि शायद उसे सचमुच कोई वहम हो गया है, इसलिए वो सोने की कोशिश करने लगा। उस रात उसके साथ फिर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए उसे लगा कि वो सचमुच उसका वहम ही था। अगली सुबह घर में मेहमानों का आना शुरू हुआ। घर को पूजा के लिए अच्छी तरह फूलों से सजाया गया। तभी थोड़ी देर बाद उनके घर पर एक 15-16 साल का लड़का आया। जो पंडित जी आपके यहाँ पूजा करने आने वाले थे, मैं उनका बेटा हूँ। पिताजी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। पिताजी पूजा के लिए नहीं आ पाएंगे, इसलिए आप किसी और को बुला लीजिए। अरे अब दूसरे पंडित जी कहाँ से लाएंगे? कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे तो हम पूजा बाद में कर लेंगे। बहू, बिना गृह प्रवेश की पूजा किए घर में रहना ठीक नहीं होता, अपशगुन माना जाता है। माँ जी, लेकिन अभी अचानक दूसरा पंडित मिलना मुश्किल है। कुछ दिन की तो ही बात है। पंडित जी ठीक हो जाएंगे तो वो पूजा कर ही देंगे। कहते हैं कि नए घर की पूजा के बिना उसके भीतर निवास नहीं करना चाहिए, वरना उसके आसपास भटक रही अतृप्त शक्तियां उसके भीतर अपना घर बना लेती हैं। मनोज की फैमिली मॉडर्न थी, इसलिए उन्होंने गृह प्रवेश की पूजा को ज्यादा महत्व नहीं दिया और मनोज की माँ की बात भी किसी ने नहीं सुनी। सब लोग हॉल में बैठे खाना खा रहे थे। तभी अचानक मनोज की भतीजी बेचैन हो गई। अंकल, पता नहीं कुछ घबराहट सी हो रही है मुझे यहाँ पर। मैं आती हूँ थोड़ी देर में। मोनिका हाथ मुंह धोने वॉशरूम गई, चेहरे पे पानी के छींटे मारे। तभी उसे वहाँ किसी की सांसों की भारी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई और भी मौजूद हो। ये पानी की आवाज कहाँ से आ रही है? नल तो बंद है, सब लोग बाहर हैं, मतलब बाथरूम में कोई है? मोनिका धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने कांपते हाथों से शावर एरिया का कर्टन हटाया और देखा बाथटब में एक बच्चा सिर घुटनों में दबाए बैठा था। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आ गए? तुम शीला आंटी के बेटे हो क्या? बच्चा बिल्कुल चुप रहा। मोनिका ने डरते डरते उसका कंधा छुआ, लेकिन जैसे ही उसने चेहरा उठाया, मोनिका के रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा बिल्कुल खोखला था। वो बच्चा धीरे धीरे बाथटब से बाहर निकला और वॉश बेसिन की ओर बढ़ने लगा। तभी मोनिका ने पीछे देखा, वहाँ एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, खून से सना हुआ चेहरा, सड़े हुए जिस्म से आती गंदी बदबू। उसने मोनिका की ओर घूरकर एक खौफनाक हंसी हंसी। डर के मारे मोनिका चीख पड़ी। अगले ही पल वो औरत अपने बच्चे के साथ वॉश बेसिन के आईने के अंदर समा गई। मोनिका हाफती सांस लेती बाथरूम से बाहर भागी और सामने से शीतल तेज कदम चलती हुई आती दिखाई दी। मोनिका, ये क्या हुआ? तुम इतनी जोर से क्यों चीखी? सब ठीक है ना? हाँ चाची, वो पता नहीं, वॉशरूम में वो औरत और वो बच्चा। औरत बच्चा, किसकी बात कर रही हो तुम? कुछ नहीं, शायद मुझे भ्रम हो गया था। मोनिका बुरी तरह पसीने से भीगी हुई थी। उसकी हालत देखकर और यह सुनकर शीतल को कुछ अजीब सा लगा। जरूर कुछ तो अजीब है इस घर में। कल रात भी ये लोग अजीब तरह से बर्ताव कर रहे थे, और अब मोनिका, न जाने क्या है इस घर में। मोनिका उनके साथ बाहर जाकर बैठ गई, मगर उसके दिमाग में वही खौफनाक तस्वीर घूम रही थी।
शाम तक सब मेहमान चले गए। शीतल और मनोज अपने कमरे में चले गए। अचानक शीतल को कुछ अजीब महसूस हुआ। वो घबराकर वॉशरूम की तरफ भागी और जब वापस आई तो उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। अरे क्या हुआ तुम्हें? अभी तो परेशान लग रही थी, अब अचानक से इतनी खुश? खुशी की बात है, जिस खुशी के लिए हम इतने साल तरस रहे थे वो आज हमारी जिंदगी में आ गई। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ बाबा, सच में तुम पापा बनने वाले हो। शीतल की ये बात सुनकर मनोज के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, पर उसे क्या पता था उसकी इस खुशी पर किसी और की नजर है। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। तभी माँ, मुझे भी तुम्हारे साथ आना है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। तुम मेरे पास रुक जाओ माँ। देखो, मैं बिल्कुल तुम्हारे पीछे ही तो खड़ा हूँ। इससे पहले कि वो अपना एक और कदम अगली सीढ़ी की तरफ बढ़ाती, उससे पहले ही किसी ने कसकर उसके पैर को पकड़ लिया। डर के मारे शीतल की चीख उसके गले में दबकर ही रह गई। उसने हिम्मत की और पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए।